जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी एज़ यूजुअल। पर उसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक डिवोटी हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप ऑडियो तो डालते हो बट आप रेलिवेंट पिक्चर्स डालो, और वीडियो एडिटिंग के लिए वो इंसिस्ट कर रहे थे। तो मैं उस पर सभी को कहना चाहती हूँ, इन जनरल मेरा रिप्लाई है कि आप सब लोग ऑडियो सुनिए ना, स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑडियो तो इसीलिए बना रही हूँ ना कि आप अपने आइज़ को स्ट्रेन ना करें। हमें स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना था, है ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रही हूँ। ओके, एंड आप लोग बस सुनिए, अपने आँखों को ख़राब मत कीजिए, प्रोटेक्ट योर आइज़। तो चलिए, आज का जो एक्सपीरियंस है वो इंद्रानी मजुमदार मैम जो हैं कैलकटा से, उन्होंने शेयर किया है। वो एक साई डिवोटी हैं। आज से पहले भी उन्होंने बहुत प्यारी एक साई लीला शेयर की थी, जिसमें मैंने नेम का थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, बट द एक्सपीरियंस वाज वेरी क्लियर। एक्सपीरियंस प्रॉपर गए थे एंड वो आपको मिल जाएगा। आई थिंक 200 के पहले है वो एक्सपीरियंस, 200 के पहले है। तो चलिए, आज का जो एक्सपीरियंस है इसमें ये हुआ कि ये लोग शिरडी गए थे। आज से 3-3.5 साल पहले की बात है, 3 to 3.5 ईयर्स बिफोर। तो जब वो शिरडी गए थे तो मैम खुद गई थी, उनके हस्बैंड गए थे और उनके जो बेटे हैं वो भी गए हुए थे। तो इन लोगों का शिरडी में अच्छे से दर्शन हो गया। पर जो रिटर्न होना था ना इनको, तो रिटर्न का ट्रेन जो था वो पुणे से इनको लेना था, पुणे से कैलकटा तक का था। तो अब शिरडी में दर्शन करके अब नेक्स्ट स्टेप इनका ये था कि शिरडी टू पहले पुणे पहुंचना है, फिर पुणे में जाकर ये स्टेशन में जाते हैं, देन स्टेशन से कैलकटा ये पहुंचने वाले थे। ये वाला इनका सीन था। पर यहाँ क्या हुआ कि ये लोग सोचे कि अब जो शिरडी टू पुणे रिटर्न में जाना है तो हम इसको रोडवेज से ट्रेवल कर लेते हैं। परफेक्ट, ये लोग एक कैब ले लिए, क्योंकि कई बार शिरडी से हम मुंबई भी आते हैं तो कैब से जाना आना तो हो ही जाता है। आई रिमेंबर हम लोग भी जब गए थे तो वी हायर्ड अ कैब। तो ये कैब से ये लोग शिरडी से पुणे तक आ जाते हैं। अभी नोटिस कीजिएगा, ये पुणे सिटी में तो आ जाते हैं बट स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ होता क्या है कि एक बहुत ही भयंकर सा ट्रैफिक जैम जो है उस जहाँ से इनको क्रॉस करके जाना था उस मेन रोड में हो जाता है। एंड वो जाम इतना ज़्यादा हो चुका था, इतनी हैवी ट्रैफिक, इतना हैवी प्रेशर हो गया था कि कैब वाले भैया जो हैं इनको बोले कि आप लेफ़्ट हैंड साइड में उतर जाइए, मेरे लिए इससे ज़्यादा जाना पॉसिबल नहीं है, मैं वापस को अपने शिरडी को अब रिटर्न हो जाऊंगा, क्योंकि इस ट्रैफिक में घुस पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर इसमें घुसना, इसमें निकलना बहुत टाइम चला जाएगा। और यहाँ इनके ट्रेन का टाइम हो चला था। इनको लग रहा था कि हे भगवान, अब क्या होगा। बाबा, हम तो दर्शन करके अच्छे से आ गए हैं, अब क्या होगा। अब ऐसे ट्रैफिक में तो हमारा ट्रेन छूट जाएगा, फिर हम करेंगे क्या। बहुत सारे मन में ख्याल आ रहे थे। और उस वक्त बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एंड वो जो भीड़ था ना, पहले तो इनको समझ में नहीं आया कि इतना हैवी ट्रैफिक क्यों है। ट्रैफिक हैवी होते हैं सिटीज़ में, बट एक अनयूजुअल था, बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने कहा कि हमको फिर वहाँ पर ही पता चला कि ये ट्रैफिक भी इसीलिए थी क्योंकि साईं बाबा की एक पालकी निकाली जा रही थी। और ये पालकी ऐसी थी जो इन्होंने पहले कभी नहीं देख रखा था। बहुत ही डिफरेंट तरीके की पालकी थी, जिसमें बहुत सारे फोक थे, बहुत सारे लोग थे, और बहुत सुंदर से ड्रेसअप करके, जैसे टिपिकल सुंदर पालकी होती है ना, बाबा की पालकी वैसे भी होती है, बट ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही डिसिप्लिन वे में पालकी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के सर पर कलश लिए हुए थे। इन्होंने ये बात कही है कि ऐसी पालकी मैंने पहले कभी ना देखी थी, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ। तो ये बाबा की पालकी थी। अभी क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हम जब शिरडी जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग नोटिस किए होंगे, जाते ही आते समय कुछ तो ऐसा होगा कि हम घबराने लगते हैं कि बाबा अब क्या होगा, हम आपके दर्शन कर पाएंगे या नहीं। और दर्शन कर लेते हैं तो ये रहता है हम घर पहुँच पाएंगे कि नहीं, कुछ तो होता है ऐसा। और उसके बाद ना बाबा एकदम से अपनी लीला दिखाते हैं, अपना प्रेजेंस सबको शो कर ही देते हैं किसी ना किसी रूप में जो शिरडी जाता है। तो इनका भी अभी ये हो रहा था, बट इनको अभी समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे ये हुआ कि वो साईं बाबा की पालकी की ही वजह से एक ट्रैफिक जैम इतना हैवी हो गया कि ये कैब वाले भैया इनको लेफ़्ट हैंड साइड उतार दिए। बारिश हो रही है, बहुत सुंदर पालकी है, सब कुछ बहुत सुंदर है, पर मन अशांत है क्योंकि ट्रेन जो है वो छूटने वाला है। ये वाला सीन था इनका। और उसी बीच जो है वो कैब वाले भैया को ना एक ऑटो वाले दिख गए, तो इन्होंने उनको बुलाया कि आप इधर आओ। और वो लोग अपनी मराठी में कॉन्वर्सेशन किए और
वो कैब वाले भैया ने उन ऑटो वाले को समझा दिया कि आप इन लोगों को स्टेशन तक छोड़ आइए जैसे भी, क्योंकि इनका जो है वो ट्रेन मिस होने वाला। इन लोग का आपस का बात हुआ एंड देन जो है इनको थोड़ा सा लगा कि चलो ठीक है अब एक ऑटो मिल गया है, बट वही हो चुका था, ट्रेन का टाइम हो चुका था एंड इनको ये लग रहा था कि अब शायद ट्रेन जो है वो मिस हो जाए, पूरा गड़बड़ हो चला था। तो वो जो ऑटो वाले भैया थे, ये लोग ऑटो पे बैठ गए। इन्होंने ऑटो वाले का डिस्क्रिप्शन भी बताया है कि वो बहुत ही अच्छे से खाकी ड्रेस में थे, उन्होंने सर पर एक कैप पहना हुआ था और एक चंदन लगाए हुए थे वो, और मतलब उनका फेस जो था ना वो बहुत सुकून भरा था, बहुत ही शांत संतोषपूर्ण ऐसा उनका फेस था। एंड ये लोग बैठ गए ना, तो ये लोग बातें करने लगे। वो इनसे कहने लगे कि हाँ साईं बाबा ना कलयुग के देवता हैं, बाबा बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, वगैरह वगैरह बाबा की बातें होने लगी। और वो ऑटो वाले भैया पता नहीं कौन से ऐसे गलियों गलियों से निकाले कि जहाँ इतनी ट्रैफिक थी, ये इधर शहर का ये वाला हिस्सा रुक सा गया था, वहाँ वो अंदर ही अंदर कौन से गली कौन से चौबारे कहाँ से होते हुए वो एकदम से स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। और इनको पता भी नहीं चलता है कि कोई ट्रैफिक थी, कुछ भी था। और यहाँ जो इनके ट्रेन का टाइम हो चला था, जहाँ इनको लग रहा था कि अब मिस हो चुका होगा या होने वाला है, क्या होगा, इन्होंने सोचना बंद कर दिया था। तो ये स्टेशन पहुँचते ही ऑटो वाले को जल्दी से पैसा दिए, और ऑटो वाले जो है ना पैसा लेकर बोले कि सब कुछ ठीक है ना अब, ऐसा करके इनको वो बोले। और ये चीज़ इनको समझ में नहीं आई कि ये क्या हुआ। ये लोग तो हड़बड़ी में अपना लगेज लिए एंड सामने स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई थी, इतने परफेक्ट टाइम पे ये पहुँचे कि ट्रेन आ चुकी थी। उसके बाद ये लोग गए, ट्रेन पे बैठ गए, कैलकाटा पहुँच गए। ये सब कुछ बहुत हड़बड़ी में हुआ। ऑटो वाले भैया के साथ इन्होंने कोई मतलब ज़्यादा उसके बाद कोई बातें नहीं हुई, पीछे मुड़ के देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ। थोड़े वक्त के बाद इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि जो शहर का वो वाला एरिया था वो इतना भीड़ वाला था, वहाँ इतना प्रॉब्लम था कि कैब कोई जाने को तैयार नहीं था। वहाँ ना ये ऑटो वाला जो था, इस रूप में बाबा खुद इन लोगों को ले जाने के लिए आए थे, इसीलिए ये लोग अच्छे से अपने घर तक भी आ गए। ये चीज़ की इन्हें अनुभूति हुई, ये इन्हें फील हुआ कि हो ना हो वो हमारे साईं बाबा ही थे। और कई बार क्या होता है ना कि वो जो बाबा आते हैं ना, तो मतलब एक ऐसी डिवाइन फीलिंग, एक ऐसा ऑरा बन जाता है ना, वो डिवाइन ऑरा, वो एनर्जी का लेवल इतना ऊपर हो जाता है ना कि वो वर्ड्स में हम नहीं बोल सकते हैं, पर जो मिल के आता है बस उसको पता रहता है कि हाँ उन लोगों ने साईं बाबा से मिला, ये उनको पता चलता है। क्योंकि ना आप जब उनके संपर्क में आइएगा, आप वहाँ उस एरिया में रहिएगा, उस सराउंडिंग में रहिएगा, तो एक इतनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी लेवल बढ़ जाती है ना कि चिंता हो या कुछ भी हो, आपका दिमाग खाली होने लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, और कुछ परेशानी जो भी चीज़ें हैं वो साइड हो जाती हैं, इंसान एक सुकून के लेवल में पहुँच जाता है। अब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक पर्सनल मतलब उन्होंने मन ही मन फील किया। कुछ लोग मानेंगे, कुछ ये भी कहेंगे कि हो सकता है वो साईं बाबा नहीं भी हो। तो मैं यही कहूँगी, वो बाबा थे या बाबा हर इंसान में भी हैं। तो बाबा खुद आए हों, वो उन्होंने फ़ील किया एंड मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। और या बाबा अगर किसी को भेजे भी, तो भी बाबा ने ऐसे अरेंजमेंट्स किए कि वो अच्छे से अपने घर पहुँच गए। तो ये थी साई लीला। एंड आप लोगों को ना बस एक ही बात याद कराना चाहती हूँ इन एक्सपीरियंसेस से, कि जब भी आपको लो फील हो ना, आप याद कीजिए, आप बहुत किस्मत वाले हो, आप बाबा का नाम ले पाते हो। हर किसी को इस चीज़ का आदेश नहीं है, हर किसी को इस चीज़ का परमिशन नहीं है। हम बाबा से लड़ते, कभी उनको कुछ भी बोल देते। एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि उनको इतना भी परमिशन नहीं है, इतनी भी मतलब कहिए कि ये नहीं है कि वो मंदिर के अंदर भी जा सके। तो हम सब बहुत लकी हैं। बाबा पर विश्वास रखिए, और अगर आप लोगों को भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। जो लोग किए हुए हैं, एक एक करके सबके अनुभव आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आज मैं वैसे एक और एक्सपीरियंस शेयर करती, पर ठीक है अभी मैं कल करूँगी। हाँ, ओम साई राम।